बिग फाइनल। अहमदाबाद की स्लो पिच और इंडिया ने सेट कर दिया टारगेट 240 का ऑस्ट्रेलिया के लिए। अब क्या हमारे बॉलर्स ये लो टोटल डिफेंड कर पाएंगे जिस तरह से हमने इंग्लैंड के लिए खिलाफ किया था? क्या उस प्रेशर को अब्जॉर्व करके इस फाइनल में हम ये चीज डिफेंड कर पाएंगे, नहीं कर पाएंगे? इट्स लॉट टू थिंक अबाउट। बट अभी बैटिंग का अगर बात कर लिया जाए, मिड इनिंग्स हो चुका है। खतरनाक मैच। जिस जो एक्सपेक्टेशन, जितना रनों का अंबार हम लोग सोच रहे थे कि वो आएगा, वो ऐसा कुछ नहीं हुआ है। इंडिया 240 पे ऑल आउट हो गई फर्स्ट टाइम इस वर्ल्ड कप पे। सो प्लान में थोड़े चेंजेस हो गए हैं। शुरुआत था इंडिया फेवरेट्स थे जीतने को 60% 40% के आसपास, लेकिन अब मिड इनिंग्स आते आते विनर प्रिडिक्शन जो टीवी में दिखता है ना, उसके हिसाब से इंडिया 30% है, ऑस्ट्रेलिया 70% है फेवरेट्स। बट वी आर वी नो कि इंडिया का बॉलिंग कितना स्ट्रांग है। इन्हीं की बदौलत अभी तक हम लोग वर्ल्ड कप में इतना अच्छा है, क्योंकि हर मैच में हमारे बॉलर्स ने अपना हाथ खड़ा किया एंड दे हैव राइज टू द ओकेजन। दे हैव गिवन दिस टीम द मोमेंटम, द राइज दैट वी आर सी। सो क्या अब हमारे ये बॉलर्स 240 रन को डिफेंड करेंगे इस अहमदाबाद वाले पिच में, जिसमें आपको टर्न भी है, स्लोनेस भी है, और बॉलर को बहुत ज्यादा मदद मिलने के चांसेस है? तो हमारे इंडियन बॉलर्स गेम में आएंगे एंड दे विल बिलीव इन themselves कि ये मैच हमारे हाथ से गया नहीं है, एंड वी विल काउंटर इट एंड वी विल विन दिस मैच। हमें अभी भी पूरा उम्मीद है अपने प्रिडिक्शंस पे, अपने गेम, अपने लड़कों पे। यस, वी आर विनिंग दिस वर्ल्ड कप। बट ऑस्ट्रेलिया का यहाँ पे बहुत ज्यादा दाद देना होगा। उन्होंने अच्छे पिच को अंडरस्टैंड किया, उस हिसाब से बॉलिंग की अपना। इट वॉज अ फैबुलस 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 कैप्टेंसी बाई पैट कमिंस। वो जानते थे कि रोहित शर्मा आएंगे ऊपर से अटैक करने। रोहित शर्मा अटैक भी किए एंड ही वॉज पुटिंग बॉलर्स इन प्रेशर। बट उसके बावजूद ऑस्ट्रेलियन फील्डर्स बैकआउट नहीं हुए। उन्होंने क्या तगड़ी फील्डिंग की है साउथ अफ्रीका के साथ। आपने उनकी फील्डिंग देखी आज भी। उनकी जो फील्डिंग थी वो उन्होंने 30-40 रन अपनी फील्डिंग से ही बचा लिए। सोचिए, दैट वाज द क्वालिटी ऑफ द फील्डिंग प्लस कैप्टेंसी। सूर्य कुमार यादव जो फॉर्म में, मतलब बाद में रन बना सकते थे, उनको भी इतनी अच्छी फील्ड प्लेसमेंट रखी हुई थी कि फाइन लेग, स्क्वायर लेग, फिर पॉइंट और आपका थर्ड मैन। और इस पिच में जहाँ पे बाउंस नहीं मिल रहा, मतलब स्लोनेस थी, तो पिच ऑन पिच पे बॉल डालना और उनको पुल करने के लिए बिल्कुल मौका ना देना, तो वो सब स्ट्रेटेजिक प्लान वाइज थे। लेकिन इन सब में ही वॉज पैट कमिंस ने अपना दिमाग लगाया टैक्टिकली। ऑस्ट्रेलिया आर अ वेरी गुड टीम एंड उन्होंने बताया कि क्यों वी आर हियर फॉर विनिंग दिस वर्ल्ड कप। वो 1,30,000 बंदों को शांत करने के लिए थे, और उन्होंने मल्टीपल फेज में 10 विकेट गिराया, मतलब 10 तो ऐसे फेज कम से कम तो जरूर आए हैं कि पूरे क्राउड 1,30,000 की सब शांत थी। और ऑस्ट्रेलिया अपने उस काम में अभी तक आधे दूर पे बहुत कामयाब हो चुकी है। अब छठी वर्ल्ड कप से उनके लिए सिर्फ 240, बट तीसरी वर्ल्ड कप के लिए हमारे पास ये डिफेंड करने के लिए, एंड आई नो वी विल डू इट। अगर आप बैटिंग एनालिसिस की बात करें तो गिल जल्दी आउट हो गए, वो ज्यादा टिक नहीं पाए, सिर्फ 5 रन पे आउट हो गए। लेकिन रोहित शर्मा शोड हिज इंटेंट, हिज क्लास। जहां पे बाकी सारे प्लेयर्स स्ट्रगल कर रहे थे, सबका स्ट्राइक रेट 100 से नीचे ही है, बट रोहित शर्मा ने इस पिच पे भी आके, वो जानते थे कि पिच स्लो है, तो नए बॉल से पूरा एडवांटेज उठाना, 47 रन की बेहतरीन अच्छी पारी देना, खेलना, इंडिया टीम को मोमेंटम में रखना। सोचिए, ऐसा मोमेंटम कि 7 8 10 ओवर में 80 थे। उसके बाद हमारे पास बाकी सब ओवर्स मिला के भी हम लोग 30 35 इस तरह के रन गए हैं। किसी में 50 से ज्यादा हम लोग रन नहीं, बाकी 40 में बना पाए हैं। इस तरह का मोमेंटम रोहित शर्मा दे के चल गए थे 80 ओवर में। लेकिन इस फाइनल का यही कहानी है कि गलत समय पे गलत विकेट्स, एंड दैट इज हॉन्टिंग अस। रोहित शर्मा का 10 ओवर में एक छक्का एक चौका मारने के बाद आउट होना उनका स्ट्रैटेजी था वो, बट वो बैकफायर करना एंड उनका आउट होना, फिर अगले ही ओवर में श्रेयस अय्यर का अपना विकेट देना। और फिर जब यहाँ पे रीबिल्डिंग फेज आ चुका था इंडियन टीम का, उस फेज को अच्छे से निकालते हुए 15 17 ओवर खेल चुके बैट्समैन बिना एक चौका मारे 97 बॉल्स लग गए थे एक चौका के लिए 10 ओवर के बाद। फिर भी उस फेज को निकालना, उस ट्रबल शूट के बाद, तब जाके फिर से विराट कोहली का गलत समय पे थर्ड मैन की तरफ खेलते हुए बोल्ड हो जाना, इट वाज रियली डॉन्टिंग।
फिर सेम स्टोरी, जडेजा और राहुल का भी पार्टनरशिप ठीक ठाक चल रहा था, राहुल का फिर से गलत समय पे आउट होना, जडेजा का गलत समय पे आउट होना। फिर अब तो थर्ड हमारे पास लोअर ऑर्डर आ गए थे, तो वो अपने हिसाब से उन्होंने जितना अच्छा कोशिश किया, फिर लास्ट में सिराज और कुलदीप ने भी कोशिश करके ठीक ठाक बल्लेबाजी करके एकदम आखिरी गेंद में हम ऑल आउट हुए, बट वो 40 तक पहुंच गए। अब हमारे बॉलर्स की बारी, वो कैसे डिफेंड करना है, कैसे सोचना है, वो स्ट्रेटेजिकली सोचना है। इस ग्राउंड में अभी स्विंग मिलेगा। अब अगर चेस के हिसाब से बात किया जाए तो पहला 10 ओवर सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ऑस्ट्रेलिया आएगी अटैकिंग माइंडसेट। ट्रेविस हेड, डेविड वार्नर, अटैकिंग माइंडसेट। वहीं पे हमारे बॉलर्स कैसे अटैक करेंगे, कैसे रोहित शर्मा अपनी कैप्टनसी के साथ, जडेजा और शमी इस मैच के लिए सबसे दो महत्वपूर्ण बॉलर, क्योंकि शमी के लिए रिवर्स स्विंग, यहाँ इस पिच में बहुत ज्यादा रिवर्स स्विंग मिला है, तो शमी के लिए रिवर्स स्विंग और जडेजा को इस पिच से ग्रिप एंड टर्न देखने में मजा आएगा। एंड दे, आई एम श्योर दे विल मेक श्योर कि इंडिया ये वर्ल्ड कप जीते, एंड हम लोग वर्ल्ड कप की सेलिब्रेशन इस मैच के खत्म होने के बाद रिव्यू में भी करें, और अभी से 2-3 हफ्ता के लिए करते रहें। एंड आई नो इंडिया विल मेक श्योर ऑफ दैट। सो जुड़ जाइएगा वीडियो को, अंत में मैच के अंत में रिव्यू हम लोग करेंगे पूरा मैच का, देखेंगे कि क्या इंडिया हमारे पास थर्ड विन आता है या ऑस्ट्रेलिया 1,30,000 क्राउड प्लस 1.4 बिलियन इंडियंस का दिल तोड़कर ये वर्ल्ड कप फिर से अपना नाम ले जाते हैं। तो लॉट्स टू लुक फॉरवर्ड, लेकिन हमारे अपने बॉलर्स पे भरोसा है कि यस दे विल विन द वर्ल्ड कप फॉर अस, एंड दैट्स व्हाट वी ऑल आर प्रेइंग फॉर। Stay tuned, a lot of action is yet to come.